गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसे समाज सुधारक महापुरुष के बारे में बात कर रहा हूँ जिनके विचार और जिनके कार्य हमारे जीवन के लिए बहुत ही प्रेरणादायक हैं। ऐसे महापुरुष को मैं नमन करता हूँ और आप लोगों को मैं स्वागत करता हूँ हमारे बात सुनने के लिए। ये ऐसे महापुरुष हैं जो अंधविश्वास, आडंबर, रूढ़िवादी और सामाजिक कुरीतियों के प्रबल विरोधी थे और घूमते फिरते सामाजिक एक शिक्षक थे, चिंतक थे और गांव-गांव में जाकर के गली-गली और मोहल्ले को सफाई का काम किया करते थे और मेहनत में विश्वास रखते थे। ऐसे थे हमारे एक समाज सुधारक जिनका नाम है बाबा संत गाडगे, जिनका जन्म अंजान गांव, सुरजी जिला, अमरावती, महाराष्ट्र में 23 फरवरी 1876 को हुआ था और एक गरीब धोबी परिवार में इनका जन्म हुआ है। और इनके पिता का नाम झिंगारा जी और माता का नाम सखूबाई तथा इनके बचपन का नाम डेबू जी था और पूरा नाम इनका देबू जी झिंगारा जी जनोरकर है। और बाद में ये काफ़ी फेमस होते हैं, एक अच्छे समाज सुधारक आज भी जाने जाते हैं। और लेकिन बहुत ही अफसोस और दुख की बात है कि समाज में लोग इनको बहुत कम लोग जानते हैं, इनके विचारों को नहीं मानते हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है। इनके जो फिलॉसफी थी, इनके जो सिद्धांत थे, उन पर खरे नहीं उतरते हैं। ऐसे महापुरुष को बहुत ही दुख होता होगा, ये मेरा मानना है। और बाबा संत गाडगे के बारे में हम बात करते हैं तो बचपन में ही इनके पिता की देहांत हो जाता है। इसी कारण इनको अपने नाना के घर पे रहना पड़ता है और वहाँ पर ये खेती का कार्य और जानवर चराने का कार्य किया करते थे। लेकिन बचपन से ही संत गाडगे को समाज की बहुत ही चिंता रहा करती थी। समाज को उत्थान करने के लिए समाज का ध्यान दिया करते थे, इसीलिए नंगे पैरों ही और हाथ में डंडा लेकर और कटोरा लेकर गांव-गांव चले जाया करते थे और जहाँ कहीं पर गंदगी देखा करते थे वहीं पर ये सफाई का कार्य करने लगते थे। इनका मुख्य काम था साफ सफाई करना, तो उस गांव की सफाई करते थे, चाहे नाली हो, चाहे वो कोई गली हो, उसकी सफाई करते थे। जब लोग इनके कार्यों को देखते थे तो बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ करते थे और इनको कुछ पैसे भी दिया करते थे, इनको पैसे देते थे। उन पैसों को इकट्ठा करके कभी भी इन्होंने अपने पर्सनल लाइफ, अपने व्यक्तिगत लाइफ में उनका प्रयोग नहीं किया, बल्कि उन्हीं पैसों से इन्होंने धर्मशालाएँ, गौशालाएँ, विद्यालय, चिकित्सालय और तथा छात्रावास का निर्माण करवाया था। ऐसे थे हमारे समाज सुधारक बाबा संत गाडगे। आज भी उनके कार्यों से हमें प्रेरणा लेना चाहिए, उनके सिद्धांतों को हमें समझना चाहिए और एक दूसरे से हमें शेयर करना चाहिए। बाबा संत गाडगे जिस गांव में काम किया करते थे, उसी गांव में रात में ठहरते थे और ठहरने पर रात में कीर्तन भजन किया करते थे। कीर्तन भजन करने का उनका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था लोगों को जागरूक करना। अपने कीर्तन से, अपने भजन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया करते थे। कहा करते थे कि जो अंधविश्वास है, आडंबर है, कुरीतियाँ हैं और भी कई प्रकार की ऐसी बीमारियाँ हैं, इनको तुम इनसे निजात पाओ, इनसे बाहर निकल आओ और अपने बच्चों को पढ़ाने का कार्य करो, पढ़ाई को विशेष ध्यान दो। ऐसे इनके विचार रहा करते थे। और साथ में संत कबीर साहब के भी दोहे का प्रयोग किया करते थे, दोहे गाया करते थे और ये काम संत गाडगे किया करते थे। और संत गाडगे को मैं देखता हूँ, इनको जानवरों से बहुत ही अत्यधिक प्यार था, इसीलिए लोगों को समझाया करते थे कि पशु बलि है,
या पशु मांस है इसका प्रयोग ना करें, पशु बलि ना दें। और समाज में शराब की जो बहुत ही ज़्यादा लोगों को लत पड़ गई थी, समाज के लोग शराब पीते थे, उनको भी समझाते थे, कहते थे ये शराब है या और भी ऐसे मादक पदार्थ हैं, इनका सेवन ना करें, जिससे आपका जीवन खराब ना हो, आपका जीवन गलत ना हो। ऐसे ये लोगों को सलाह दिया करते थे। काफ़ी इनके अच्छे विचार थे, लोग काफ़ी प्रभावित भी होते थे और दूसरे समाज के लोग इनका विरोध भी किया करते थे, क्योंकि इन्होंने जो अच्छे काम करते हैं उसके विरोधी भी काफ़ी हो जाते हैं। बाबा संत गाडगे को हम देखते हैं कि उनके विचार लोगों से बिल्कुल भिन्न हुआ करते थे। आजकल भी हम देखते हैं कि लोग पैर छूने में, एक दूसरे के पैर छूने में या फ्लैटरी करने में काफ़ी कुछ हद से ज़्यादा झुक जाते हैं जब काम पड़ता है। तो बाबा संत गाडगे इसके प्रबल विरोधी थे। वो नहीं चाहते थे कि एक दूसरे के पैर छुओ और फ्लैटरी करो, चापलूसी करो। और ये सच भी है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा पैर छूता है या बहुत ज़्यादा चापलूसी करता है, वो बहुत ही मक्कार इंसान होता है, बहुत चालाक इंसान होता है और वो अपना दोहरा चरित्र दिखाता है। यानी कि जब मतलब पड़ता है तो पैर छूता है, वो इंसान ही बहुत गलत होता है। ऐसे इंसानों से सावधान रहा करो, ना पैर छुओ और ना किसी पे छुड़ाने के लिए मजबूर किया करो। ऐसा संत गाडगे के भी विचार था और मेरा भी यही विचार है। संत गाडगे लोगों को समझाया करते थे कि आप जो भगवान है, ईश्वर है, इनको मंदिर में ढूंढते हो, मस्जिद में ढूंढते हो, गिरजाघर में ढूंढते हो या इनके लिए जप करते हो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। बस सच्ची श्रद्धा तो यही है कि लोगों का भला करो, जो भूखा हो उसे खाना दो, जो नंगा हो उसे कपड़ा दो, जो बेरोजगार हो उसे रोजगार दो और जो कमज़ोर है उसकी सहायता करो। ऐसे विचार ये रखा करते थे और लोगों को समझाया करते थे ऐसे विचारों से और कहते थे यही सच्ची श्रद्धा है, यही ईश्वर की अच्छी भक्ति है। ऐसे विचार लोगों को दिया करते थे। और संत गाडगे ने तीर्थ स्थानों को 12 बड़ी धर्मशालाएँ स्थापित करवाई थीं। तीर्थ स्थानों पर 12 बड़ी धर्मशालाएँ स्थापित करवाई थीं, जिसमें यात्रियों को ठहरने के लिए मुफ्त जगह मिलती थी और खाना भी वहाँ पर दिया जाता था। ऐसे संत गाडगे के कार्य थे, जिससे काफ़ी लोग लाभकारी हुए, लाभान्वित हुए और उनकी समाज सेवा को देखते हुए भारत सरकार ने उनके सम्मान में कई पुरस्कार जारी किए। महाराष्ट्र सरकार ने 2001 में संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान की शुरुआत की और उस के तहत जो गाँव वासी जो जिस गाँव की साफ स्वच्छता सही होती थी, उस गाँव को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता था। तो कई भी यूनिवर्सिटी, कई भी कॉलेज आज बाबा संत गाडगे के नाम से हैं और से उनका सम्मान दिया गया है। और बाबा संत गाडगे का मानना था कि, और उन्होंने अपने अनुयायियों से भी कहा था कि जहाँ पर भी उनकी मृत्यु हो जाए, देहांत हो जाए, उनका वहीं पर अंतिम संस्कार कर दिया जाए। इसीलिए जब उनके अनुयायी लोग, जब वो बीमार थे और उनको ले जा रहे थे बलगांव के पास, पीढ़ी नदी के पास, 20 दिसंबर 1956 को गाडगे बाबा साहब का जीवन हमेशा के लिए वहीं पर समाप्त हो जाता है और उनके अनुयायी लोग वहीं पर उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। और आज जो बलगांव के पास पीढ़ी नदी है, वहाँ पर काफ़ी स्थान आज इस्टेब्लिश हो चुका है और वो स्थान आज गाडगे नगर के नाम से जाना जाता है। और संत गाडगे का मानना था कि उन्होंने ये भी कहा था अपने अनुयायियों से कि मेरे मरने के बाद वहाँ पर ना तो कोई मंदिर बनवाना, ना कोई वहाँ पर मूर्ति बनवाना, ना कोई वहाँ पर स्मारक बनवाना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और बस मेरे कार्यों को ध्यान देना, मेरे विचारों को ध्यान देना, मेरे जो उद्देश्य हैं उनको आगे बढ़ाना, यही मेरी आप लोगों की सच्ची श्रद्धा होगी। इसलिए मैं आप लोगों से भी कहता हूँ, बाबा संत गाडगे को ज़रूर पढ़ें, उनके विचारों को समझें और अपने समाज में उनके विचारों को फैलाएं। उनके क्या सिद्धांत थे, उनकी क्या रूपरेखा थी, उनकी क्या फिलॉसफी थी,
आप सभी लोग उनको समझें और एक दूसरे में ज़रूर पहुँचाएँ, जिससे समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा और आप सबका भला होगा। इन्हीं विचारों के साथ में, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।